का क्वेश्चन बताया जा रहा था, ये पास्कोस एक्ट का उद्देश्य क्या है, यानी कि इस कानून को बनाने का पर्पज क्या है। देखिए, शुरुआती दौर में मैं बता दूं, आपका कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन आते हैं इधर से 4 क्वेश्चन आपका बनेगा, चारों हम बता दें पहले, और चारों क्वेश्चन आपका पहले पढ़ना है। आपका 4 क्वेश्चन शुरुआती दौर से आ सकता है। पहला, उद्देश्य आजकल पूछा जा रहा है। दूसरा, यह कानून अपने उद्देश्य में ही अपने उद्देश्यों में कहाँ तक सफल रहा है। तीसरा, इस कानून की विशेषता या प्रमुख गुण क्या है। चौथा, आपका जो वर्तमान में मॉडल बन रहा है कि 2019 ईस्वी में इस कानून में किए गए प्रमुख संशोधनों को बताइए। तो संशोधन हम अलग बताएंगे, ये भी मॉडल बन रहा है आपका यूपी में, झारखंड में, हर एक जगह। और अंतिम, इस कानून में जो कौन कौन से अपराध हैं और उनके लिए क्या दंड है। तो जितने अपराध हैं और जो जो अपराध दंडनीय हैं उनका कम से कम एक लिस्ट क्या रखना है, 4-4, 5-5 लाइन, जैसे कि आपका दहेज में बनाए, वो याद रखना है। उसके बाद तो भाई आपका अलग, आपका कुछ क्वेश्चन बताया ही जाएगा, यानी कि 8-10 क्वेश्चन इधर से तैयार रखना है। लेकिन शुरुआती दौर में जो वर्तमान समय में नए मॉडल बन रहे हैं उन नए मॉडलों से भी आपको सतर्क रहना है। और उद्देश्य और विशेषता, संशोधन और कौन कौन से अपराध हैं पास्को एक्ट के तहत, उसके लिए क्या सजा है, ये 4 क्वेश्चन हर हाल में तैयार रखिए। आसान आसान है, बहुत कठिन नहीं है। पहला हम देख रहे थे इस कानून का उद्देश्य। उद्देश्य यानी कि आपका मुख्य मुख्य बातें। तो इस कानून का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य आपका अनुच्छेद संविधान से शुरू किया गया था और संविधान का अनुच्छेद 39 बताया गया। फिर संविधान का अनुच्छेद 15 का क्लास कौन बताया गया, 3। फिर आपका बालकों को अश्लील साहित्य, लैंगिक अपराधों इत्यादि से बालकों को संरक्षित किया जाए, अश्लील साहित्य से संरक्षित किया जाए, ये बताया गया था। फिर आपका संयुक्त राष्ट्र स्तर पर बताया गया था कि भारत ने आपका 11 दिसंबर 1992 को यह वादा किया था संयुक्त राष्ट्र संघ में कि मैं बालकों के प्रति ये जो अपराध हो रहे हैं इनको दंडित करने के लिए, बालकों की रक्षा के लिए मैं अपने यहाँ कानून बनाएंगे। यानी कि भारत ने वादा किया 1992 में और कानून बनाया 2012 में, यानी कि 20 साल बाद। वादा तेरा वादा, तो वादा कब निभाया तो 20 साल बाद निभाइए। यानी कि एक दिन बताया गया था बरबीसा बीसा बीसा, यानी कि वादा जब निभाएंगे, जब टीजीटी में 60 साल के बाद क्या होंगे, सिलेक्शन पाएंगे। 60 साल बाद नहीं भाई, थोड़ा 1-2 साल पहले देख लिया जाए, आपका 55 साल ही, क्योंकि अभी पेपर में निकला था कि एक लोग 56 साल के थे, 57 साल के, और इंटरव्यू देने टीजीटी का आ गए, पूरा धोती कुर्ता टीका करके आए और पूछा गया कि अब आप क्या करेंगे, तो 2 साल में क्या उखाड़ लेंगे, तो बच्चों का आपका बच्चों का क्या भविष्य संवार देंगे। तो कहे कि हम पूरी तरह संवारेंगे, पूरी तरह लगन से। अब हुआ कि नहीं अब ये नहीं निकला, लेकिन इंटरव्यू देने आए थे, ये पेपर में निकला था। सबसे अब तक के इतिहास में बुजुर्ग व्यक्ति। तो अगला चला जाए भाई, देखिए। हाँ, आपका बालक की निजता और गोपनीयता को ध्यान में रखना, ये भी उद्देश्य है। यानी कि प्राइवेसी पर हमने डिटेल में बताया था कि बालक की प्राइवेसी को क्या किया जाए, ध्यान में रखा जाए। इसके बाद आगे बढ़ा जाए भाई। इस कानून का ये भी उद्देश्य है, आपका प्रियम्बल में लिखा गया, उसी को मैं तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ कि कानून ऐसे ढंग से लागू किया जाए जिससे बालक का शारीरिक विकास हो, भावनात्मक विकास हो, बौद्धिक विकास हो,
सामाजिक विकास हो, बालक का सर्वोत्तम हित हो और बालक का कल्याण हो। इसलिए यह कानून बनाया गया। फिर आपका कह सकते हैं कि वेश्यावृत्ति और अन्य विधि विरुद्ध कार्यों में बालक को न लगाया जाए और ऐसे लगाने वाले दंडित किए जाएं, ये भी इस कानून का उद्देश्य है। इसके बाद आपका अगर बालक के प्रति जघन्य अपराध किया गया है तो इसके लिए अपराधी को कठोर से कठोर सजा दी जाए, यहाँ तक कि मृत्यु दंड का भी अब 2019 में प्रावधान कर दिया गया है। 2018 में संशोधन हुआ और ये 2019 में बताया जाएगा लागू हुआ, और कुछ मामलों में अब आपका मृत्यु दंड का भी प्रावधान किया गया है। यानी कि अगर बालक के प्रति लैंगिक अपराध किया जाता है तो ऐसी दशा में कुछ ऐसे प्रावधान अब हैं जहां की अभियुक्त को अधिकतम सजा कितनी दी जा सकती है, फांसी की सजा। पहले नहीं था भाई, आपका काफी हो हल्ला मचा। अभी संशोधन बताएंगे। आपका कठुआ कांड के बाद संशोधन हुआ और काफी हो हल्ला मचा, तब जाके कठोर प्रावधान किए गए। अगला देखिए आपका बालकों के प्रति जो लैंगिक या सेक्सुअल ऑफेंस हुए हैं उसका त्वरित विचारण किया जाए, स्पीडी ट्रायल किया जाए, यानी कि 1 साल के अंदर ऐसे अपराधों में फैसला आ जाए। अन्य मामलों में भी ये होना चाहिए कि फैसले के लिए एक समय आपका कानूनन निर्धारित कर दिया जाए तो अच्छा होता और काफ़ी अच्छा माना जाता। भाई डेट पर डेट और 20 साल 30 साल से मामला लटक रहा है, तब तक अभियुक्त आज़ाद घूम रहा है, अपराध दर अपराध कर रहा है, तो आपका समय लगा दीजिए। भाई समय आप लगा देंगे, जैसे महिलाओं के प्रति अपराधों में आप लगाए हैं, यहाँ पास्को एक्ट में भी समय हम बताएंगे लगा है आपका 1 साल, तो इसी प्रकार अन्य अपराधों में भी आप क्या करिए, समय लगा दीजिए। तो स्पीडी ट्रायल किया जाए। इसके बाद आपका बालकों के प्रति जो लैंगिक अपराध हुए हैं उसमें आपका स्पेशल कोर्ट गठित किया जाए, विशेष न्यायालय गठित किया जाए और वे न्यायालय आपका बालकों के प्रति अपराधों को तेजी से निपटाएं, जैसे कि एमपी एमएलए कोर्ट बन गई। लेकिन आज भी एमपी एमएलए के मामले उसी गत से चल रहे हैं, डेट पर डेट, लेकिन अलग कोर्ट बनी है। तो उसी प्रकार एससी एसटी की भी कोर्ट अलग है, आपका कोर्ट अलग अलग है, स्पेशल कोर्टें हैं बैठी हैं, लेकिन आज भी मामला आपका वही है, आपका ढाक के 3 पात। अगला देखिए भाई आपका बच्चों के प्रति अपराध, यानी कि त्वरित विचारण हो, त्वरित अन्वेषण हो, बालक की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए, बालक का विकास न रुके और कड़ा से कड़ा अभियुक्त को क्या किया जाए, दंड दिया जाए। और उद्देश्य मैं पिछले आपका लेक्चर में बताया था, इस प्रकार इस कानून का उद्देश्य क्या है ये बताया गया। अब एक पुछल्ला ये जोड़ दे रहा है मैंने क्वेश्चन में कि यह कानून अपने उद्देश्यों में कहाँ तक सफल हुआ। तो आप पूरी तरह असफल ना दिखाइएगा दहेज जैसा है, क्योंकि दहेज वाला तो पूरी तरह क्या है, विफल, लेकिन इसको थोड़ा सफल दिखाइए। यह कानून अपने लक्ष्य में आपका कुछ हद तक सफल रहा है, जबकि कुछ हद तक असफल भी रहा है। सफल इसलिए रहा है कि समय लगा दिया गया, तमाम चीज़ें हुई, और विफल इसलिए रहा है कि जो व्यक्ति इस कानून को लागू करने वाले हैं वे लोग अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभा पा रहे हैं। इसलिए आज भी ये कानून उतना कारगर नहीं है, फिर भी काफ़ी हद तक सफल रहा है। और हमेशा पेपर में आता भी रहता है, देखते होंगे
कि इन पर पास्को एक्ट लगा, पास्को एक्ट लगा, धारा ये लगी, तो धारा बताई जाएगी, अभी 1-2 दिन में आ ही जाएगा आपका कौन सेक्शन में क्या अपराध है और उसके लिए सज़ा कितनी है, वो भी हमें पढ़ना है। अगला देखिए भाई, इस प्रकार आपका प्रियम्बल समाप्त होता है। दूसरा आपका जो क्वेश्चन बनता है वह ये बनता है कि इस कानून की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करिए। प्रमुख विशेषताओं का मतलब ये हुआ कि इस कानून में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं। तो भाई अच्छाइयों के लिए आपका पूरे कानून को मथा जाता है। जैसे कि आप संविधान की विशेषता पढ़ते हैं तो संविधान की विशेषता पढ़ते समय पूरे संविधान में जो अच्छी अच्छी बातें हैं 15-20 उसको क्या करते हैं, लिखते हैं। उसी प्रकार जब भी किसी कानून का विशेषता पूछे, विशेष गुण पूछे, तो आप उस कानून में कौन कौन अच्छे अच्छे प्रावधान हैं उसको लिखना पड़ेगा। और ये अच्छे अच्छे प्रावधान आपका इस कानून में बिखरे हुए हैं। तो भाई विशेषता देखिए आप तभी अच्छे से पढ़ सकते हैं जब कानून का कुछ नॉलेज हो, और इसके लिए आपका आवश्यक है कि पहले कानून पढ़िए, तो लास्ट में जब आप पढ़ लेंगे कानून तब आप भी कुछ विशेषता बताएंगे, हम भी बताएंगे। तो क्वेश्चन को यहाँ ब्रेक हम कर रहे हैं क्योंकि कुछ कानून आपका पढ़ा देंगे तो लास्ट में भाई जब तक जानेंगे नहीं तब तक विशेषता कहाँ से। तो जब तक कानून आप पढ़ेंगे नहीं, अच्छाइयाँ आपको नहीं मालूम चलेंगी, और जब एक बार कानून पूरा पढ़ लेंगे तब अच्छाई आपको मालूम चल जाएगी, और तब आपके दिमाग में कह करके क्या होगा, सेक्शन भी, क्योंकि आपका 10-15 सेक्शन अटैच करना है, तो इसको बाद में हम देखेंगे। देखिए आपका कानून शुरू किया जब भाई तब संशोधन भी अभी बाद में देखना, हमें भी छांटना है संशोधन कि कौन कौन सा संशोधन हुए हैं, उसकी लिस्ट हम बना लेते हैं। तब आपका कल वल हम पूरा लिस्ट बता देंगे, क्योंकि उसका एक इतिहास बताना पड़ेगा कि 2018 में संशोधन क्यों किया गया और महत्वपूर्ण बदलाव क्या लाए गए हैं। तो उसका इतिहास आपका, जैसे कि 2013 का जब संशोधन आईपीसी में पढ़ते हैं तो निर्भया कांड का इतिहास पढ़ते हैं, तो 2018 में आईपीसी या पास्को एक्ट और जहां भी संशोधन हुआ है उसके लिए जम्मू कश्मीर का कठुआ कांड पढ़ना पड़ेगा, और उस कांड में हुआ क्या था, तब हम उस कांड के परिणाम स्वरूप ही 2018 में इस कानून में क्या लाया गया, व्यापक बदलाव। तो उसको हम कल एकत्रित कर लेते हैं भाई, तब बताएंगे। आइए सेक्शन से अब शुरू किया जाए, और कहाँ से आपका इधर क्वेश्चन मेंस में बनेगा वह देखा जाए भाई। देखिए आपका प्रियम्बल हो गया, प्रियम्बल के बाद अध्याय 1 आपका हल्का हल्का और देख लिया जाए इसे भी, ताकि कॉन्सेप्ट भाई बनता रहे, ज़्यादा तो नहीं। अध्याय 1 में प्रारंभिक बातें की गई हैं, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ दिया गया है। तो इस कानून का संक्षिप्त नाम क्या होगा, तो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है, यह भी एक विशेषता है। अच्छाई है कि यह कानून वर्तमान में कहाँ लागू है, संपूर्ण भारत पर, और 31 अक्टूबर सन 2019 से इसे जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश में भी लागू कर दिया गया है। इसके बाद आपका यह किस तारीख से लागू होगा, तो जिस तारीख से राज्य माने केंद्रीय सरकार अधिसूचना जारी करे, तो 9/11/2012 से लागू है, यानी कि 9 नवंबर से। अगला देखिए भाई, धारा 2 में परिभाषाएं हैं। परिभाषाएं चूँकि अलग अलग दी गई हैं, तो आपका कह सकते हैं परिभाषाओं में जो देखना है वह मुख्य रूप से बालक को देखना है। बालक की परिभाषा आपका माने 2D में दी गई है भाई।
टू घ निकाल लीजिए, 2D। बालक से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कानून चूँकि बालकों के प्रति किए गए सेक्सुअल ऑफेंस के मामले में अप्लाई होगा, तो बालक या बालिका कौन होगी, चाइल्ड किसे माना जाएगा, तो ये हमेशा याद रखिए जिसकी एज अपराध करते समय कितने से कम हो, 18 से कम, तभी ये कानून अप्लाई होगा। 18 से क्या हो, कम। अगला देखिए, इसके बाद आपका माने विशेष लोक अभियोजक विशेष न्यायालय कि आगे पढ़ाया जाएगा तो आपको ऐड कराते रहेंगे। आपका अंत में ये बताया गया है कि अगर कोई शब्द या पद इस कानून में तो परिभाषित नहीं है धारा 2 में, लेकिन आईपीसी में परिभाषित है, या जेजे एक्ट में परिभाषित है, या आईटी एक्ट में परिभाषित है, या सीआरपीसी में। फिर एक बार देखिए, यानी कि अगर कोई पद या शब्द इस कानून में तो परिभाषित नहीं है, लेकिन कहाँ परिभाषित है, या तो आईपीसी या सीआरपीसी या जुनाइल जस्टिस एक्ट में, यानी कि बताया गया था भाई किशोर न्याय अधिनियम, या आपका आईटी एक्ट में, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 में, और वह शब्द यहाँ आता है तो उसका मतलब वही होगा जो उस कानून में उसका मतलब दिया गया है। किस कानून में, आईपीसी में, या सीआरपीसी में, या आईटी एक्ट में, या जेजे। आपका अब देखिए अध्याय 2। अध्याय 2 काफ़ी महत्वपूर्ण है और बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध और उसके लिए सजा का प्रावधान करता है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है भाई। देखिए अध्याय 2 आपका खंड बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध, यानी कि खंड क है प्रवेशन, लैंगिक हमला और उसके लिए दंड। देखिए आपका धारा 3 क्या बताती है। प्रवेशन लैंगिक हमले को परिभाषित करती है। आपका ये पूछ सकता है और आपका इसके लिए जो सजा दी गई है, आपका कह सकते हैं कि धारा 4 में दी गई है, और गुरुतर प्रवेशिंग लैंगिक हमला की परिभाषा धारा 5 में, और दंड का प्रावधान धारा आपका 6 में। देखिए भाई आपका क्लास वाइज भी पढ़ना है इसमें, और थोड़ा बहुत देखिए फिर एक बार बता दिया जाए, सभी लोग वयस्क हैं भाई, पढ़ाते समय तमाम ऐसी बातें आएंगी जो हो सकता है किसी को अच्छा न लगे, तो चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे, एक बार हमारा कर्तव्य है कि उन शब्दों को बता दिया जाए, जाकर भाई कुछ रट्टा मारना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं। देखिए प्रवेशन लैंगिक हमला, कोई व्यक्ति प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, यह कहा जाता है क्लाज ए माने स्मॉल ए, अपना लिंग किसी भी सीमा तक किसी बालक की योनि, मुंह, मूत्र मार्ग या गुदा में प्रवेश करता है, या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, तो प्रवेशन लैंगिक हमला कहा जाएगा। दूसरा, किसी वस्तु या शरीर के किसी ऐसे भाग को जो लिंग नहीं है, किसी सीमा तक बालक की यौन, मूत्र मार्ग या गुदा में घुसेड़ता है, या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, तब भी प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाएगा। तीसरा, बालक के शरीर के किसी भाग के साथ ऐसा अभिचालन करता है जिससे वह बालक की यौन, मूत्र मार्ग या गुदा या बालक के शरीर के किसी भाग में प्रवेश कर सके, या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, माने बालक से भी करवाता है तब भी, या अन्य व्यक्ति से करवाता है बालक के प्रति, या
बालक के लिंग यौन गुदा या मूत्र मार्ग पर अपना मुंह लगाता है, या ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ बालक से ऐसा करवाता है। यानी कि या तो बालक के प्रति करिए या बालक से ऐसा कार्य क्या करिए करवाइए, तो उसे प्रवेशन लैंगिक एसाल्ट कहा जाएगा और इसके लिए सजा धारा 4 में है। काफ़ी कठिन सजा है। देखिए आपका, जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा वह दोनों में से किसी भांत के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, यानी कि 2018 में दंड की मात्रा बढ़ा दी गई है और अब कितना हो गया है कि आपका 10 वर्ष से क्या नहीं होगी, कम नहीं होगी, 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से बहुत कड़ा है, कम से कम 10 साल और अधिकतम कितना, आजीवन कारावास। अगला देखिए खंड 2, जो कोई 16 वर्ष से कम, देखिए अगर बच्चा 16 से 18 के बीच में है तब ये दंड, यानी कि बच्चा कितना का है, 16 से कितना के बीच में, 18। अगर ऐसा बालक 16 वर्ष से कम है और ऐसा अपराध किया जाता है तब दंड और ज़्यादा होगा, और दंड कम से कम 20 वर्ष और अधिकतम आपका शेष प्रकृत जीवन काल के लिए, यानी कि जब तक जीवित रहेगा तब तक जेल में। यानी कि अगर ऐसा बालक 16 वर्ष से कम आयु का है और ये सब आप बालक के प्रति किए हैं या किसी से बालक के प्रति करवाए हैं या बालक से ये सब करवाए हैं तीनों, तो कम से कम कितना दंड मिलेगा, 20 साल, यानी 20 साल सड़ जाएंगे जेल में। देखिए कितना कड़ा है दंड। और इसके बाद आपका और अधिकतम कितना हो सकता है, तो जो जीवन भर, जो जीवन बचा है, शेष जीवन भर, जीवन भर का मतलब ये हुआ कि शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए, यानी कि जब तक जीवित हो तब तक कहाँ रहोगे, जेल में। लेकिन कम से कम याद रखिएगा, बालक 16 साल से कम है तो आपका कम से कम दंड ऐसी दशा में कितना मिलेगा, 20 साल। अगला देखिए भाई, उपधारा 1 के अधीन और जुर्माना। उपधारा 1 के अधीन अधिरोपित जुर्माना न्यायोचित और उचित होगा और उसका संदाय ऐसे पीड़ित के चिकित्सकीय व्ययों और पुनर्वास की पूर्ति के लिए ऐसे पीड़ित को किया जाएगा। यानी कि जुर्माना राजकोष में जमा नहीं होगा, जुर्माना बालक को दिया जाएगा या बालिका को, ताकि उसका इलाज हो सके और वह आगे अपना जीवन व्यतीत कर सके, यानी कि उसका क्या किया जा सके, पुनर्वास। देखिए अगला भाई खंड ख में गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला और उसके लिए दंड। देखिए आपका फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए भाई, जो धारा आपका 3 में, जो धारा 3 में 4 प्रकार के हमने कार्य बताए, अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम के बालक या बालिका के प्रति यह 4 कार्य करता है या बालक से करवाता है या किसी अन्य से बालक के प्रति करवाता है, तीनों, या तो बालक के प्रति करे या बालक से क्या करे, करवाए, या किसी अन्य व्यक्ति से किसके प्रति करवाए, बालक के, तो उसे हमने क्या कहा, प्रवेशन लैंगिक हमला, और उसके लिए कहाँ सजा है, धारा 4 में। लेकिन यही प्रवेशन लैंगिक हमला आपका गंभीर हो जाता है, गुरुतर हो जाता है या कड़ा हो जाता है, कब, जबकि सेक्शन 5 में आ जाए। अब इसको थोड़ा कंसेप्ट बना लीजिए, माने अगर यही कार्य किसी मंदिर में किया जाए, मस्जिद में किया जाए, किसी लोक सेवक द्वारा किया जाए, आपका थाने में किया जाए,
आपका अस्पताल में किया जाए, सार्वजनिक आपका जो स्कूल है उसमें किया जाए, या किसी ऑफिस में किया जाए, तो इसी कार्य को गुरुतर लैंगिक हमला कहेंगे। और दंड की मात्रा और थोड़ा क्या होगी, अभी कम से कम भी नहीं, आपका सामान्य नियम ये था कि कम से कम 10 साल और अधिकतम फिर एक बार दंड भी देख लीजिए, फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए भाई, ताकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी चले। यानी कि धारा 3 वाला जो कार्य था, अगर वही कार्य किसी थाने की सीमा में, किसी ऑफिस में किया जाए, किसी आपका अस्पताल में किया जाए इत्यादि, हम लिस्ट बताएंगे, तो ये आपका जो प्रवेशन लैंगिक एसाल्ट हैं ये गुरुतर कहलाएगा। और इसके लिए सजा की मात्रा थोड़ा क्या होगी, बढ़ेगी। तो आपका पहले सामान्य बताइए, तो प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए सजा हमने कितनी बताई धारा 4 में, कम से कम 10 साल और अधिकतम आजीवन कारावास। अगर बालक या बालिका की एज 16 साल से क्या थी, कम थी, तो कम से कम सजा कितनी साल की, 20 साल, और अधिकतम शेष जीवन तक जब तक वह जीवित हो। लेकिन यही कार्य अगर अस्पताल में किया जाए, थाने में किया जाए, किसी ऑफिस में किया जाए, तो ऐसी दशा में इसी कार्य को गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कहा जाएगा। और इसके लिए जो दंड की मात्रा है वह ज़्यादा कठिन होगी, और कठिन इतना कठिन होगी कि अभियुक्त को आपका मृत्युदंड तक दिया जा सकता है। ये भी 2018 में संशोधन किया गया। तो पहले दंड देख लिया जाए, धारा 5 अभी पढ़ाते हैं भाई, पहले 6 धारा हो जाए। सजा, जो कोई गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा वह कठिन कारावास, सादा नहीं कठोर कारावास, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास यानी कि जब तक जिंदा है तब तक के लिए कारावास का हो सकेगा, और जुर्माना या मृत्युदंड से दंडनीय होगा। यानी कि धारा 5 का अपराध करने पर कौन कौन दंड है, रटे रहिए, कम से कम 20 साल या आजीवन कारावास या मृत्युदंड और जुर्माना। और जो जुर्माना लगाया जाएगा वो राजकोष में नहीं जाएगा, पीड़ित के उपचार और उसके पुनर्वास के लिए प्रयोग किया जाएगा। भाई देखिए, आपका मृत्युदंड आ गया धारा 6 में, तो कब मृत्युदंड मिलेगा, प्रवेशन लैंगिक हमला कि गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, गुरुतर। भाई मृत्युदंड 2019 में जोड़ा गया है कठुआ कांड के बाद, मैं स्पष्ट बता दूं, बताया जाएगा इतिहास इसका। देखिए आपका धारा 5, अब देखिए धारा 5 बहुत बड़ी धारा है, तो लिखते समय भाई फुल क्वेश्चन आ सकता है, और उतना लिखना भी थोड़ा मुश्किल होगा, मैंने आपका 3-4 पेज निकल जाएगा। तो भाई अब प्रयास किया जाएगा कि थोड़ा शॉर्टकट में किया जाए। देखिए, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला धारा 5 देखिए, जो कोई पुलिस अधिकारी होते हुए किसी बालक पर, यानी कि पहला ये है कि यह कार्य जो धारा 3 वाला था कौन कर रहा है, कोई पुलिस अधिकारी, और किसी बालक के प्रति कहाँ कर रहा है, तो धारा 5 में मामला आएगा, वहीं स्थान निश्चित करना है। देखिए, पुलिस थाने या ऐसे परिसरों की सीमाओं के भीतर जहां उसकी नियुक्ति की गई है, यानी कि अगर थाने के अंदर या उस सीमा के अंदर जहां उसको अपॉइंट किया गया है, अगर पुलिस वाला कोई है और ऐसा दुराचार बालक के प्रति करता है, तो ऐसी दशा में वह दुराचार आपका गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कहा जाएगा।
यानी कि पुलिस वाले ने किया थाने में, या जहाँ जिस एरिया में वह अपॉइंट हुआ है उस थाने की सीमा के क्या अंदर। बहुत कड़ा नियम है, याद रखिए, इतना आसान नहीं है भाई। इसीलिए इस कानून से लोग डर रहे हैं ज़्यादा। और आसाराम भी इसी में गए जेल, जमानत भी नहीं हो पाई बेचारे। देख रहा हूँ पीछे वाले मायूस हो गए हैं भाई, तो मायूस ना होइए भाई। एक उदाहरण 1 मिनट बता दें। आसाराम पर भी यही कानून लगा था। लड़की की एज आपका 18 से कम थी, जमानत मांगते रह गए और अंत में कहे कि हम तो नपुंसक हैं, हम कहाँ ये अपराध करेंगे। तो जाकर सुप्रीम कोर्ट ने एम्स में जांच कराया, पता लगा कि ये बबवा तो झूठ बोल रहा है और उसके बाद जमानत की मांग करने लगे, तो जमानत नहीं दी गई। अंत में स्पीडी ट्रायल हुआ, आजीवन कारावास की सज़ा पाए। यानी कि आपका कह सकते हैं बाण बाण गए और 9 हाथ का पगहा यानी कि रस्सी ले गए। यानी कि अपने तो गए ही, पुत्र को भी ले डूबे, और पुत्र भी देख ही रहे हैं भाई फंसा है। यानी कि आपका अब आपका सलमान जी गए भाई, वहीं उन्हीं को सज़ा मिली थी, तो उसी जेल में गए थे। यानी कि जिस जेल में बाबा थे उसी बैरक के बगल में सलमान खान को 3-4 दिन रहे थे काला हिरण के चक्कर में जेल में सजा पाओ तो जमानत मिल गई, तो उसी बगल में उनको भी बैरक प्रोवाइड कराई गई। और दोनों लोगों में बातचीत होती ही होगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि भाई आमने सामने है तो हाल चाल तो हुआ ही होगा। तो सोशल भाई हम जानते नहीं, सोशल मीडिया पर आया कि बाबा ने सल्लू से पूछा कि क्या करते हो यार, जब भी यहाँ आते हो 2-4 दिन में निकल जाते हो, देखो हमें भी कुछ उपाय बताओ, हम भी क्या करें निकल जाएं। तो अब क्या बात हुई क्या नहीं हुई, अब ये तो भाई हम क्या बताएं, लेकिन हो सकता है पूछे ही हो, और बातचीत तो हुई होगी, इसमें शक नहीं भाई, जब आस पास ही हैं दो लोग, तो भाई ये थोड़े हैं कि आपका बाबा को भी जानते हैं, बाबा भी जानते हैं सल्लू को, तो कुछ न कुछ तो बातचीत हुई होगी, वो अलग बात है भाई। देखिए आगे, देखिए फिर बैक होइए भाई। अगर पुलिस वाला करता है थाने में या थाने की सीमा के अंदर धारा 3 वाला कार्य, तो वह गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला होगा, और सज़ा कम से कम 20 साल पुलिस वाले को, और अधिकतम आपका या तो जीवन भर या मृत्यु दंड, फांसी की सज़ा है इस मामले में। अगला देखिए, किसी थाने के परिसरों में, चाहे उस पुलिस थाने में अवस्थित हैं या नहीं हैं जिसमें उसकी नियुक्ति हुई है, यानी कि जहां उसकी नियुक्ति नहीं है, किसी थाने के अंदर अगर ये अपराध किया जाता है और वह पुलिस द्वारा, तो ये सेक्शन क्या होगा, पूरी तरह अप्लाई। तीसरा देखिए, अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में या अन्यथा, यानी कि कर्तव्य पालन में या कर्तव्य पालन नहीं कर रहा, अन्यथा मतलब कि कर्तव्य पालन नहीं कर रहा है तब भी अपराध किया, तब भी ये कानून उस पर लागू होगा और गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाएगा। इसके बाद आपका आ गया, जब वह पुलिस अधिकारी के रूप में ज्ञात हो या उसकी पहचान की गई हो, और यानी कि वह पुलिस अधिकारी के रूप में ज्ञात हो और या उसकी पहचान की गई है कि ये पुलिस अधिकारी हैं, अगर वो करता है ये सब कार्य, तो प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, तो इसे गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाएगा। यानी कि पहला आपका जो खंड निकला ए, किसके लिए है, पुलिस के लिए। दूसरा खंड देखिए भाई, जो कोई सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य होते हुए, अब पुलिस के बाद आर्म्स फोर्स आ जाइए, सैनिकों पर आ जाइए। जो कोई सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य होते हुए ऐसे क्षेत्र की सीमाओं के भीतर जिसमें वह तैनात है ये कार्य करता है, बलों या सशस्त्र बलों की कमान के अधीन किसी क्षेत्रों में अपने कर्तव्य के पालन में या
सदस्य के रूप में सशस्त्र बल या सेना का ज्ञात हो, पहचान की गई हो और धारा 3 का कार्य करता है, तो अब आपका केवल प्रवेशन लैंगिक हमला न मानकर अब एक शब्द लगा देंगे गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, यानी कि पहला पुलिस द्वारा और दूसरा किसके द्वारा किया गया हो, सशस्त्र बल या सेना के सदस्य। भाई कुछ ना याद रहे तो इतना भाई कल आपका चलेगा भाई 7 से अधिक हो